हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक महिला दरोगा अपनी टीम के साथ अपने गाड़ी में बैठ सरकारी गाड़ी में बैठ के एक तहकीकात करने के लिए जाती है। जो क्रिमिनल को पकड़ना था, तो वहीं जाती है तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि देखो ड्राइवर, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसा करना कि कहीं किनारे एक गाड़ी रोक लेना और हमें भूख लगी है तो हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि जो ये केस है उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। हो सकता है कि उस टाइम वहाँ पे जो है काफ़ी रात हो जाए और खाने में दिक्कत होगी, खाने पीने में, और भूख ज़्यादा लगी है तो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद कहीं चलते हैं। तो कुछ देर गाड़ी आगे भगाने के बाद जो है ड्राइवर जो है कुछ दूर आगे गाड़ी ले जाता है। ले जाने के बाद एक अच्छा सा होटल देखता है, तो वहीं पे किनारे होटल पे गाड़ी लगा देता है। और लगाने के बाद फिर वो आता है और ये लोग गाड़ी से निकलते हैं और जाके वहाँ बैठते हैं। तो महिला दरोगा कहती है कि देखो कुछ खाना वाना बताओ उसको लाने के लिए, और कुछ खाया जाए फिर चलते हैं। फिर तब तक उस महिला दरोगा की जो है नज़र एक आदमी पर पड़ती है, और वो आदमी जो है वहीं पे बर्तन मांज रहा होता है धीरे धीरे। तो उस पे जब देखती है तो उसकी शक्ल देख के एकदम जो है चौंक जाती है, और चौंकने के बाद उसको रोना आने लगता है और वो सोचने लगती है कि ये इसकी दशा कैसी हो गई है, और जाके उसके गले लगा के रोने लगते हैं। तो रोने लगती है तो वहाँ के जो उसके जो और जो पुलिस कांस्टेबल और वो जो ड्राइवर था, वो देखने के बाद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्या इस आदमी में है, या ऐसा क्यों रो रही हैं ये दरोगा साहब। क्या इनसे रिलेशन है, कोई बात तो ज़रूर है जो ये इस तरीके से फुट फुट कर रो रहे हैं। तो ये दोस्तों सब सन्न हो जाते हैं कि आखिर कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तो ये दोस्तों आइए आप लोग को कहानी ये सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही बढ़िया है। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइब कर दिएगा, तब हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ जो आप लोग को भी अच्छा लगे। और दोस्तों ये कहानी जो है, दो दंपति रहते थे जिनका नाम सत्यम और कविता था। वो दोनों बहुत ही खुशहाल थे और अपनी जो जीवनचर्या है उसमें बहुत ही खुश थे। और दोनों दोनों जो है अच्छे, वो जो सत्यम रहता है वो काम पे जाता है और काम जो है वहीं पे कुछ दूरी पे करता है। तो करने के बाद जो है अपनी बीवी से कहता है, रात में आता है तो कहता है कि देखो क्या है कि आज कमाई कुछ ज़्यादा मेरी बढ़ती नहीं है, वही 10, 15, 18, बस इसी में मेरी कमाई और जीवनचर्या चलती है, कुछ आगे नहीं हो पाती है। तो कविता कहती है देखो मेरे कुछ अरमान हैं और मैं सोचती हूँ कि कुछ सरकारी नौकरी कर लें, और कुछ पढ़ लिख के आगे कुछ करना है तो कुछ सरकारी नौकरी कर लेंगे तो हम लोग की जीवनचर्या सुधर जाएगी और कुछ तुम्हारी भी जीविका में मेरा हाथ हो जाएगा। तो दोनों लोग जब काम करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसमें सत्यम कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोचती हो, कि सरकारी नौकरी रखी थोड़ी है कि तुरंत तुमको मिल जाएगी। तो कहती है नहीं, मुझे पढ़ाई में अच्छा लगता है, पढ़ने का मन करता है, वैसे भी मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई और कर लूँगी तो उसके बाद मैं हो सकता है कि नौकरी पा जाऊँ। तो इस पर सत्यम कहता है कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं रुकवाऊंगा, लेकिन थोड़ा हाथ रोक के ही काम करना, क्योंकि जो है उतना पैसा मेरे पास नहीं है जिससे मैं ज़्यादा खर्चा कर सकूं तुम्हारे पढ़ाई पे। तो कहती है नहीं, मैं उतना ही खर्चा करवाऊंगी जितना कि काम चल जाए, ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, बस किताब कॉपी में लगेगा और एग्जाम में लगेगा, बस यही खर्चा लगेगा। तो कहता ठीक है, इतना तो हम करा ही देंगे। वो अच्छे से काम धाम करता है और काम धाम करने के बाद बड़ा खुश रहता है और अच्छी कमाई करता है। तो वही इसकी कमाई वही होती है 10,000, 15,000, 18,000, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है।
कहता है बस लास्ट 17-18 हज़ार किसी तरीके से हो पाता है। उसमें से जो खर्चे में कम से कम 10-12 हज़ार खर्चा हो जाता है, 5-6 हज़ार बचता है, उसी में पढ़ाई करो। तो कहते ठीक कोई बात नहीं। फिर वो पढ़ते पढ़ते जो है काफ़ी पढ़ाई करती है और मन लगा के पढ़ती है, और मन लगाने के बाद काफ़ी मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद एक दिन जो है एक फॉर्म भरती है दरोगा पुलिस में, और वो फॉर्म भरने के बाद जो है एग्ज़ाम देने जाती है, और एग्ज़ाम में वो पास हो जाती है। जब एग्ज़ाम में वो पास हो जाती है तो महिला दरोगा बन जाती है, और महिला दरोगा बनने के बाद जो है सब बहुत खुश होते हैं। सत्यम भी बहुत खुश होता है, ये भी बहुत खुश होते हैं, परिवार लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो सरकारी नौकरी में आया, दरोगा की पोस्ट पे आया, अब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग की भी सहायता कर देगी ये। तो सब खुश थे। तो उसी खुशी में लोग जो है इनके पास आते थे, क्या नाम है, कविता के पास बहुत लोग आए बधाई देने के लिए। कुछ पुलिस कांस्टेबल और कुछ पुलिस और कुछ और भी दोस्त थे, बधाई देने के लिए कविता को आए, चलो अच्छा हुआ आप जो नौकरी पा गई और एक दरोगा की पोस्ट पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सत्यम को ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके घर आता था तो उससे कोई नहीं पूछता था, और डायरेक्ट उन्हीं के पास चला जाता था, कविता के पास, और यही पूछता था कि कविता जी कहाँ हैं, और डायरेक्ट वहीं पहुंच जाता था। अब पहुंचने के बाद हंसी ठटाके और जो भी मिठाइयाँ खाना खिलाना सब उसी को होता था। तो इसको बैठे बैठे बड़ी कुफ्त होते थे सत्यम को कि सब कोई भी आता है तो मेरी बीवी के पास ही डायरेक्ट चला जाता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये, तो मैं एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल बेकार और निठल्ला पति हो गया हूँ कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सब जाते हैं पति के पास ही, मेरी पत्नी के पास ही जाते हैं, उसी से मेल व्यवहार रखते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो उससे बड़ी कुफ्त होती है। कुफ्त होने के बाद वो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे इनसे तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि जो है मेरे इनसे निभेगी नहीं, और कोई भी आएगा तो इनसे ही बात करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा। अब ये ऊंची सोसाइटी की हो गई है, अब मेरी वैसे भी इज्जत नहीं करेगी। तो इससे अच्छा है कि इससे कोई तरीके से तलाक ले लो और कहीं दूसरी दुनिया बसाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो तरह तरीके कोई नुक्स सोचा करता है और कविता को कुछ ना कुछ कहा करता है। तो कविता भी तंग आ जाती है, तो कहती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे, खाना पे या कोई चीज़ पे आप लेकर गुस्सा हो जाते हैं, तो आखिर क्या बात है, कोई बात हो तो बताए। कहीं नहीं ऐसा है, मुझे तुमसे तलाक लेना है। तो ये सोच के सन्न हो जाती है कविता की आखिर इसमें ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्या बात है कि तुरंत ये तलाक लेने की बात कह रहा है। तो बड़े परेशान हो जाती है, कहती है कि नहीं मुझे आप तलाक मत दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को सुधार लूँगी, आप परेशान मत होइए, आप बताइए आपको दिक्कत क्या है। तो कहते हैं नहीं मुझे तुमसे तलाक लेना है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ बस। और फिर वो इतना परेशान कर देता है कि कविता जी को तलाक देना ही पड़ता है, और दोनों वो तलाक दे के जो है वो फिर वहाँ से दूसरी शहर में चला जाता है, जहाँ उसको नौकरी मिली थी वहीं पे नौकरी करने लगता है, जहाँ उसको 17-18 हज़ार की नौकरी मिली थी। 15 हज़ार मिली थी, लेकिन ओवर टाइम करने के बाद 17-18 हज़ार उसको हो जाते थे। और वहीं जाके वो सोचता है कि अब मैं यहीं ठीक हूँ, कम से कम जिल्लत तो नहीं होगी, कोई कहने वाला तो नहीं होगा। वहाँ पे जब देखो तब आदमी यही कहता था कि औरत की कमाई खा रहा है, औरत की कमाई। मैं भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आदमी के दिमाग में यही था कि मैं औरत की कमाई खाता हूँ, उसी का पैसा उड़ाता हूँ। तो ये मुझे नागवार था, कम से कम यहाँ कोई कहने वाला तो नहीं होगा, यहाँ मैं 10 रुपये कमाऊँगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम दूसरे की कमाई खा रहे हो, मैं अपनी कमाई खाऊंगा। तो इससे वो बहुत ही हताश था और परेशान था कि एक तो पहली चीज़ मैं अपनी कमाई खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बीवी का नाम होता है कि तुम अपनी बीवी की कमाई खाते हो। तो इस जिल्लत की दुनिया से अच्छा है कि अपनी अलग दुनिया बसाऊं, अलग दुनिया में जाके रहूं। तो वो वहीं से चला जाता है, और जाने के बाद जो है वहाँ पे कुछ दिन काम करता है, और काम करने के बाद जो है उसके पैर में चोट लग जाती है। और पैर में चोट लग जाती है तो लगने के बाद वो कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना के लगे बैठ जाता है। और बैठ जाने के बाद फिर वहाँ पे जाता है,
काम पे दोबारा मांगने के लिए, तो वो कहते हैं कि भैया आप कोई इस समय जगह खाली नहीं है, तो इस वजह से मैं काम अब तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वहाँ से चला जाता है। तो जाने के बाद दूसरे शहर में जाता है। तो जाने के बाद वो कहता है फरीदाबाद में, तो जाता कहता है एक मालिक से, होटल पे जाता है और कहता है कि मुझे कोई काम दे दीजिए। तो कहता है कि काम तो इस समय नहीं है, मेरी पोस्ट सब भरी हुई है, यहाँ एक खाली है पोस्ट। पोस्ट क्या खाली है, एक बर्तन मांगने की जगह खाली है, एक लड़का नहीं आ रहा है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे बर्तन मांजने का काम कर सकते हो। तो और उसके बाद जब 2 महीना जब खाली होगा तो एक आध पोस्ट अगर कोई खाली होगी तुमको वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो इस पे सत्यम कहता है कि चलिए, हम उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं और बहुत ही परेशानी में भी रहता है, तो वहीं पे ड्यूटी कर लेता है। और ड्यूटी करके वहीं बर्तन मांज रहा होता है। तो मांजते मांजते एक दिन होता क्या है कि वहीं पे एक महिला दरोगा जो आती है, आने के बाद जो उसको देख के फुट फुट कर रोने लगती है। तो ये जब देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये महिला दरोगा जो है इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गई है, अब तो ये शर्माने लगता है, अब तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे मैं मुंह छुपा के यहाँ से किनारे जाऊँ। लेकिन वो महिला दरोगा कुछ बोलती नहीं है और जाने के बाद फुट फुट कर रोने लगती हैं और इससे कहती हैं कि सत्यम, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई है, हैं? तुम क्या से क्या हो गए, तुम तो एक अच्छी ड्यूटी करते थे ना, और ड्यूटी करने के बाद जो है फिर इस कंडीशन पे कैसे आ गए कि यहाँ बर्तन मांज रहे हो, हैं? तुमने दूसरी शादी कर ली है क्या? तो कहता है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। फिर ऐसी कंडीशन तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ ड्यूटी करनी पड़ रही है, हैं? कुछ तो सोचा करो, आखिर तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाला काम करोगे ना, हैं? ये काम जाके कर रहे हो बर्तन मांजने वाला, वो भी होटल में। तो कहता है कि एक तो पहली चीज है, तुमने मुझसे जबरदस्ती तलाक ली, मैं तुमसे तलाक देना नहीं चाहती थी तुमको, हैं? और फिर उसके बाद तुमने जबरदस्ती मुझसे तलाक लिया। आखिर तुम तलाक, मेरे समझ में नहीं आया तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों, आखिर तलाक लेने की जरूरत तुमको क्या पड़ गई थी। तो वो कहता है देखो, मुझे बहुत खराब लगता था कि कोई आदमी या कोई भी जाता था, कोई अधिकारी जाता था, कोई पुलिस वाला जाता था, या कोई बाहरी आदमी जाता था, या गांव के लोग जाते थे, तो वो मुझसे ना पूछ के डायरेक्ट तुम्हारे पास ही जाते थे, तुमसे ही हंसी टिटोली करते थे, तुमसे ही बातें करते थे और तुम्हारी ही प्रशंसा करते थे। हमें तो आदमी यही कहता था कि तुम निठल्ले हो, तुम पति पत्नी की कमाई खा रहे हो, बस तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है, बस यही काम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो कहता मैं तो जानती हूँ ना कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस कंडीशन पे पहुंची हूँ कि आज महिला दरोगा बन गई हूँ, हैं? तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं इस पोस्ट पे पहुंच पाती, कतई नहीं पहुंच पाती। मेरे माँ बाप के पास उतने तो पैसे थे नहीं, वो तुम्हारे साथ शादी भर कर दिए थे, बस इतना ही था। लेकिन तुमने मुझे इतने दिन से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं महिला पोस्ट पे, दरोगा पोस्ट पे हो गई। तो मैं तुमको इतनी आसानी से भूल थोड़ी जाऊंगी, मैं तो तुमको तब भी प्यार करती थी, मैं तुमको अब भी प्यार करती हूँ, हैं? लेकिन तुम अपने ईगो में आके या अपने उसमें आके जो है मुझे तुमने तलाक दिया, और मुझे तुमने बताया भी नहीं कि आखिर मैं तलाक तुम्हें किस वजह से दे रहा हूँ। तुम तो मुझे मेरी नौकस निकाल के उल्टा सीधा कहते थे और कहते थे मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं। तो मैं जब देखी कि तुम परेशान हो, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, तुम क्यों मुझे तलाक देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमको तलाक दी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी कंडीशन दर पर दर और ख़राब हो जाएगी और तुम इस कंडीशन पे आ जाओगे, कहीं जाके जूठन मारने लगोगे। तो ये कहता है, ये कैसे आए यहाँ पे, हमको ये भी बताओगे? तुम तो वहाँ नौकरी पे मुझे तलाक देने के बाद चले गए थे, कह रहे थे कि मैं अच्छी वहाँ नौकरी करूँगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या वहाँ नौकरी कर रहा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नौकरी करते करते फिर एक दिन मुझे चोट लग गई पैर में, और चोट ऐसी लगी कि फिर मैं चल ही नहीं पा रहा था। फिर पूरे शरीर में मेरे टेटनस फैल गया। फिर मैं काफ़ी इलाज कराया, मेरे पास जितने पैसे थे सब उसी में लग गए और मैं कंडीशन मेरी बहुत ख़राब हो गई। 1 महीना मैं बिस्तर पे पड़ा रहा और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ठीक हुआ 1 डेढ़ महीने के बाद, तो फिर मैं वहाँ गया कंपनी में काम मांगने के लिए,
तो वो लोग कहे कि देखो इस समय काम नहीं है, जो काम था मैंने किसी दूसरे को दे दिया है, इस समय काम नहीं है, तो कहीं तुम और जगह काम देखो जाके। तो इस वजह से मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास पैसे भी नहीं था, एक एक पैसे के मोहताज हो गया था, मैं खाने को भी पैसे नहीं थे। मैं सोचा कि कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ। फिर मैं इन मैनेजर के पास आया, तो मैंने पूछा कि कोई काम हो तो बताइए। तो ये कहने लगे कि काम तो नहीं है, लेकिन अगर काम होगा तो बताऊंगा। अगर एक पोस्ट खाली है बर्तन मांजने की, अगर कर पाओ तो वहाँ कर लो। अगर टाइम मुझे मिलेगा तो अगर तुम्हें पोस्ट खाली होती है तो 2-3 महीना बाद फिर मैं तुम्हें दूसरी पोस्ट पे कर दूंगा। तो इस बात पे मैं यहाँ पे ये 10,000 10-12 हज़ार की नौकरी हमें दिए, और उसके बाद हमें खाना वाना की भी दिक्कत खत्म हो गई। तब से मैं यहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। तो इस बात पे वो महिला कहती है कि देखो अब तुम ये काम धाम छोड़ो, अगर तुम मुझसे मैं तुमसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार जरा भी करते हो तो बताओ, और अगर मेरे साथ रहना चाहते हो और तो फिर हम लोग फिर से शादी कर लेते हैं। तो वो कहता है कि ये ऐसा इतना संभव नहीं है, क्योंकि जो है तुम मुझे उस तरीके से नहीं स्वीकारोगी, क्योंकि तुम्हारे मन में यही रहेगा कि मैंने तुम्हें तलाक दिया है, और पहले तो मैं अच्छी पोस्ट पे था, अब तो बिल्कुल बेकार हो गया हूँ हैं, और तुमने तो देख ही लिया मेरी कंडीशन क्या है। तो कहते हैं कि मैंने सब देख लिया है, मुझे तुम तब भी पसंद थे, मुझे तब अब भी पसंद हो, और मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ हैं। और ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें छोड़ो, हम लोग फिर से शादी करते हैं, हम लोग साथ फिर से रहेंगे, और देखते हैं तुम्हारी भी कहीं ना कहीं मैं ड्यूटी लगवा दूंगी, समझे। और ये छोड़ दो कहना कि मैं ऊंची पोस्ट पे हूँ। अरे ऊंची पोस्ट पे हुई हूँ तो इसमें तुम ही तो हमारे लगाए हो, तुम्ही ने तो मेरा साथ दिया था। आज पढ़ लिख के मैं काबिल हो गई हूँ, तो क्या तुमको भूल जाऊंगी? मैं कतई नहीं भूलूंगी। मेरे जैसे जैसे तुम मेरे पति पहले थे, वैसे पति मेरे अब भी हो। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो वो तुम बताओ। तो इस बात पर जो है सत्यम फुट फुट कर रोने लगता है। वो कहने लगता है, अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी। आज तक मैंने सोचा था कि कोई बीवी अगर अच्छे पोस्ट पे हो जाएगी तो मुझे धिक्कार देगी और मुझको अपने साथ नहीं रखना चाहेगी, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही अलग है। क्योंकि मैंने आज तक सुना है कि जब कोई औरत कोई अच्छे पोस्ट पे हो जाती है तो आदमी को नकारा समझ के हटा देती है, क्योंकि उसे ग्लानि महसूस होती है, और वो सोचती है कि शायद मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो इस वजह से पति के साथ रहना नहीं चाहती है। वो किसी दूसरे मुकाम देखना चाहती है, ऊंची हाई फाई सोसाइटी में जाना चाहती है। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच कविता इतनी अच्छी है, तुम इतनी अच्छी बीवी हो, इतनी अच्छी लड़की हो। तो वो कहती है कि देखो ये बड़ी बड़ी बातें मुझे करना नहीं आता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, और तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तुम मेरे देवता थे, देवता हो, देवता रहोगे, समझे। तो इस बात पे वो जो है वहाँ से काम छोड़ के उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, और वो जो है महिला दरोगा जाती है लेके, और ले जाने के बाद जो है वो राजी खुशी से रहने लगती हैं, और एक काम तलाश करती हैं। और काम तलाश करने के बाद जो है एक ड्राइवर की ड्यूटी वो अपने पति को ही दिलवा देती हैं, सत्यम को, और दोनों राजी खुशी से रहने लगते हैं। और ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगे शेयर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। ये कहानी मैं किसी के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बताता हूँ। ये कहानी एक जागरूक करने के लिए बताता हूँ कि हर लड़की एक तरीके की नहीं होती है। कोई लड़की अगर मान लीजिए गलत ख्याल की है तो कोई अच्छे ख्याल की भी होगी। सब जो है खराब नहीं होती हैं। जैसे कविता जो है इसकी सोच अच्छी थी, ये लड़की अच्छी थी, तो सबसे बड़ी चीज़ है हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। तो हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि हर लड़की जो है जिद्दी होगी, हर लड़की जो है ऊंचे ख्वाब देखी, हर लड़की जो अपने पति को नगवारा समझेगी, तो ऐसा नहीं है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने पति को सम्मान देती हैं और सम्मान पूर्वक रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो बताइए।